अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को साबित मसूर की खट्टी दाल बनाना सिखाऊंगी कि आप लोग इसको कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों ने एक प्रेशर कुकर में ऑयल ले लेना है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने ऑयल ले लेना है। इसमें आप लोग डाल दें प्याज। ठीक है, ऑयल आप लोगों ने हस्बे ज़रूरत लेना है। इसके अलावा आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं। सबसे पहले मैं इसमें प्याज ऐड कर दूंगी ताकि प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। तो प्याज को थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे, उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो आप लोगों ने स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को देखते जाना है, इंशाल्लाह आप लोगों को मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो माशाल्लाह प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 3 चम्मच भरकर आप लोगों ने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है। ठीक है, दाल में अदरक लहसुन का पेस्ट ज़रूर ऐड किया करें क्योंकि इसी से इसमें असर टेस्ट आता है। इसके बाद इसमें टमाटर ऐड कर दें और 2 जवे आप लोगों ने इसमें लहसुन के ऐड कर देनी है। ठीक है, इससे भी बहुत ही अमेजिंग हमारी ये दाल तैयार होगी। इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने मिक्स कर देना है। इसके बाद अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाले ऐड कर देंगे। लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़ायका नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर। ठीक है, ये तमाम पाउडर मसाले आप लोगों ने इसमें डाल देने हैं और इनको अच्छी तरीके से भून लेना है। मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। थोड़ा सा आप लोगों ने पानी ऐड कर देना है और 2 मिनट मज़ीद मैं इसको मिक्स करूँगी। 2 मिनट मैंने इसको मज़ीद मिक्स किया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दाल। ठीक है, साबुत मसूर की दाल जिसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था, ये आप लोगों ने डाल देनी है। झटपट से आप लोगों की ये खट्टी दाल तैयार होगी और आप लोग बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको इंजॉय कर सकते हैं। आप लोग चाहें तो इसको चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। वैसे ये रोटी के साथ भी बहुत अच्छी लगेगी क्योंकि ये हमारी आज खट्टी दाल बन रही है। जब आप लोग इसको भूनें तो इसमें आधा लेमन निचोड़ कर इसमें डाल दें। ठीक है, भुनाई के दौरान आप लोगों ने इसमें आधा लेमन इसमें निचोड़ कर डाल देना है और इसको बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी दाल तैयार होगी। अब हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत पानी। तो हस्बे ज़रूरत आप लोगों ने इसमें पानी ऐड कर देना है, उतना ऐड करना है जितने के ज़रूरत हो। अच्छे तरीके से इसको आप लोगों ने मिक्स करना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से पानी में बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। अब हम प्रेशर को सेट करेंगे। ठीक है, जब अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाए तब आप लोगों ने इस पे प्रेशर को सेट करना है। ठीक है, तो मैं इसमें प्रेशर को सेट कर दूंगी और सिर्फ 10 मिनट का आप लोगों ने इस पे प्रेशर को सेट करना है। फिर करेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो 10 मिनट के लिए वेट करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं। ठीक है, अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे। आप लोगों ने फ्लेम को बंद कर देना है और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये हमारी दाल गल चुकी होगी। सिर्फ आप लोगों को 10 से 15 मिनट चाहिए और इस रेसिपी को एंजॉय कर सकते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने 10 से 15 मिनट का प्रेशर लगाया था, ऊपर से मैंने सीटी को हटा दिया और माशाल्लाह से आप लोग इसकी लुक देख रहे हैं ज़बरदस्त अमेजिंग तरीके से। ये देखिए हमारी दाल जो है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गल चुकी है। अब दोबारा से मैंने हल्की आंच पर इसको रख दिया और इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो 5 मिनट के लिए वेट करते हैं। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से एक अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अब चम्मच की मदद से आप लोगों ने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। देखिए माशाल्लाह कितने अमेजिंग तरीके से हमारी ये दाल गल चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इमली का पल्प। ठीक है, क्योंकि खट्टी दाल बना रहे हैं तो जितनी इसमें खटास ऐड करेंगे उतना आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे तरीके से इसको मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए मज़ीद कवर कर दें, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी खूबसूरती में खुशबू में इजाफे के लिए डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए आप लोगों ने डाल देना है हरा धनिया।
ठीक है, जिससे इसकी खूबसूरती में इजाफा होगा। तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया। ठीक है, मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर रही हूँ और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है और इसको अब निकाल लेंगे क्योंकि हमारी खट्टी दाल बिल्कुल तैयार हो चुकी है। आप लोग देख रहे होंगे अमेजिंग तरीके से। जितने आप लोगों ने गाढ़ापन रखना हो उतना आप लोग कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है। तो एक बार आप लोगों ने इस दाल की रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।